क्या आपने कभी सोचा है कि वो पुरुष जो अपनी जिंदगी में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, जो अपने आत्मसम्मान को किसी के हाथों में गिरने नहीं देते, वो क्यों हमेशा शांत रहते हैं? अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप भी उन पुरुषों में से हैं जो महिलाओं को खुश करने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं? क्या आप भी भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेते हैं? क्या आप अपनी असली पहचान को छुपाकर बस वैलिडेशन की तलाश में रहते हैं? अगर हाँ, तो आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहां कभी भी कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। लेकिन जानिए, बुद्धिमान पुरुष कभी भी ये गलतियां नहीं करते। वे जानते हैं कि खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी सीमाएं जानते हैं और उन्हें कभी तोड़ते नहीं। वे अपनी भावनाओं के बिना फैसले नहीं लेते और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। क्या आप भी इस तरह की गलती कर रहे हैं? या क्या आप उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं जो बुद्धिमान पुरुषों ने अपनाया है? चलिए, इस वीडियो में हम आपको वो 9 गलतियां बताएंगे जो कभी भी बुद्धिमान पुरुष नहीं करते। क्या आप उनमें से एक बनना चाहते हैं? तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको वो रास्ता दिखाएंगे जो आपको अपने आत्मसम्मान और रिश्तों में सफलता की ओर ले जाएगा। एक सच्चा और बुद्धिमान पुरुष जानता है कि महिलाओं के सामने खुद को साबित करना किसी भी तरह से मर्दानगी की निशानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी कमजोरी को उजागर करता है। जब कोई पुरुष बार बार कोशिश करता है कि सामने वाली महिला उसे नोटिस करे, उसे पसंद करे और उसकी तारीफ करे, तो असल में वह अपने आत्मसम्मान को धीरे धीरे खोने लगता है। वह अपने वैल्यू को खुद गिरा रहा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति ज्यादा वैलिडेशन मांगता है, यानी दूसरों से लगातार स्वीकार्यता चाहता है, तो वह अपने अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ाता है। उसका कॉन्फिडेंस दूसरों की राय पर निर्भर हो जाता है और उसकी खुद की वर्थ कम होती जाती है। यानी जब आप बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आप सामने वाले को इनडायरेक्टली ये दिखा रहे होते हो कि मैं खुद पर पूरा विश्वास नहीं करता, इसलिए मुझे वैलिडेट करो। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है। अपने मूल्यों पर अडिग रहो, अपनी सच्चाई से जियो। दूसरों की नजर में कैसा दिखते हो, इसकी फिक्र छोड़ दो। स्टोइसिज्म में कैरेक्टर को सबसे ऊपर रखा गया है। वहां यह माना जाता है कि असली ताकत बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। बुद्धिमान पुरुष यही करते हैं। वे चुपचाप अपने एक्शन से, अपने व्यवहार से, अपने एटीट्यूड से अपना स्तर दिखाते हैं। वे बेवजह खुद की तारीफ नहीं करते, ना ही महिलाओं के सामने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा हूं। उनकी शांति, उनका सेल्फ कंट्रोल और उनका डिग्निफाइड व्यवहार ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बनता है। याद रखिए, जिसे खुद की कीमत का एहसास है, वह दूसरों को इंप्रेस करने के पीछे नहीं भागता। वह जानता है कि जो महिला उसकी सच्ची क्वालिटीज को देखेगी, वही उसकी जिंदगी में रहने लायक होगी। बाकी सब वैलिडेशन की भूख केवल खुद को कमजोर करने का रास्ता है। एक सच्चा और समझदार पुरुष जानता है कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, न कि किसी महिला की अप्रूवल। जब कोई महिला उनकी उपेक्षा करती है, उनकी कद्र नहीं करती या भावनात्मक खेल माइंड गेम्स खेलती है, तो एक बुद्धिमान पुरुष वहां रुककर दुखी नहीं होता। वह तुरंत सिचुएशन को पहचान लेता है और समझ जाता है कि मेरा आत्मसम्मान मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप बार बार दूसरों के गलत बर्ताव को सहते रहेंगे, तो अंदर ही अंदर आपके अपने प्रति सम्मान खत्म होता चला जाएगा। धीरे धीरे एक इंसान खुद से ही नफरत करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो इतना भी लायक नहीं कि मेरे साथ सही व्यवहार किया जाए। यह सेल्फ हेट्रेड बहुत खतरनाक होती है, जो धीरे धीरे मानसिक और भावनात्मक रूप से इंसान को तोड़ देती है। स्टोइक फिलॉसफी भी यही प्रिंसिपल सिखाती है। तुम दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये उनके चरित्र को दिखाता है, तुम्हारे नहीं। लेकिन तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, हमें अपना आत्मसम्मान और अपनी आंतरिक गरिमा को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। यही वजह है कि बुद्धिमान पुरुष कभी भी किसी महिला के गलत बर्ताव को जस्टिफाई नहीं करते। अगर कोई उनकी कद्र नहीं करता, तो वे वहां खुद को बेचारा नहीं बनाते। वे रिलेशन में भी अपनी डिग्निटी और सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी देते हैं, भले ही इसके बदले उन्हें अकेलापन क्यों ना झेलना पड़े। उनके लिए अकेले रहना गलत इंसानों के साथ रहकर खुद को कमजोर करने से कहीं बेहतर होता है। याद रखिए, जो पुरुष अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है, वही असल मायनों में मजबूत और आत्मनिर्भर होता है।
महिलाएं भी ऐसी मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ को अनजाने में बेहद एडमायर करती हैं। जब बात दिल के मामलों की आती है, तो अक्सर लोग भावनाओं के सैलाब में बहकर जल्दीबाजी में बड़े फैसले ले लेते हैं। कई पुरुष सिर्फ प्यार के शुरुआती जोश में आकर कमिटमेंट कर बैठते हैं, बिना सामने वाले इंसान को गहराई से समझे। लेकिन एक सच्चा और बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करता। बुद्धिमान पुरुष जानते हैं कि प्रेम का शुरुआती आकर्षण, इनिशियल अट्रैक्शन, बहुत तेज होता है, पर यह हमेशा स्थायी नहीं होता। इसलिए वे धैर्य रखते हैं। वो पहले सामने वाली महिला के व्यवहार, सोच, मूल्यों, वैल्यूज और नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सामने वाला इंसान वाकई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लायक है या सिर्फ मोमेंट्री इमोशंस का नतीजा है। साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान भावनात्मक अवस्था, इमोशनल स्टेट में होता है, तब उसकी लॉजिकल थिंकिंग कमजोर हो जाती है। ऐसे समय लिए गए डिसीजंस कई बार पछतावे का कारण बनते हैं, क्योंकि इमोशन टेम्पररी होते हैं, लेकिन उनके आधार पर लिए गए फैसले परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस छोड़ सकते हैं। स्टोइक फिलॉसफी भी यही सिखाती है। पहले अपने मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। जब तक मन शांत नहीं है, तब तक बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। स्टोइसिज्म में सेल्फ मास्टरी, यानी अपने भावनाओं पर नियंत्रण, सबसे बड़ी वर्चू मानी जाती है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष पहले अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, फिर खुद से सवाल करते हैं, क्या ये असली कनेक्शन है या सिर्फ आकर्षण? क्या यह महिला मेरे मूल्यों और जीवन के नजरिए से मेल खाती है? बुद्धिमान पुरुष जानते हैं कि सच्चे और स्थायी रिश्ते केवल बाहरी सुंदरता या रोमांच से नहीं बनते, बल्कि वे गहरी समझ, समान जीवन मूल्यों, शेयर्ड वैल्यूज और आपसी परिपक्वता, म्यूचुअल मैच्योरिटी से बनते हैं। इसलिए वे जल्दबाजी नहीं करते, वे समय लेते हैं, पर सही चुनते हैं। याद रखिए, धीमा और सोच समझकर बढ़ाया गया कदम एक मजबूत और खुशहाल भविष्य की नींव रखता है, और यही बुद्धिमानी की असली पहचान है। बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ पुरुष सिर्फ महिलाओं को खुश करने के लिए अपनी खुद की सीमाएं, बाउंड्रीज तोड़ देते हैं। वे ऐसे काम करने लगते हैं जो उनकी असली नेचर और वैल्यूज के खिलाफ होते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि महिला खुश हो सके या उसकी पसंदीदा छवि, आइडियल इमेज को पूरा कर सकें। लेकिन एक बुद्धिमान पुरुष इस तरह की गलती नहीं करता। बुद्धिमान पुरुष अच्छी तरह से समझते हैं कि जब तक किसी को आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं है, तब तक वह आपके लिए सही इंसान नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति आपके भावनात्मक, मानसिक या शारीरिक सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो इसका मतलब है कि वह आपका आदर नहीं करता। और जब कोई इंसान आपका आदर नहीं करता, तो वह रिश्ता किसी भी स्तर पर मजबूत या स्थायी नहीं हो सकता। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम अपनी बाउंड्रीज का उल्लंघन करते हैं, तो इसका सीधा असर हमारी सेल्फ वर्थ, आत्म मूल्यता पर पड़ता है। हमारे भीतर यह भावना विकसित होती है कि शायद मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं हूं जितना मुझे होना चाहिए, और धीरे धीरे हम अपनी खुद की वैल्यू को कम समझने लगते हैं। यह मानसिक और भावनात्मक रूप से हमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हमें यह समझने की जरूरत होती है कि आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। स्टोइक प्रिंसिपल्स भी हमें यही सिखाते हैं। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसकी चिंता मत करो, और जो तुम्हारे नियंत्रण में है, उसे दृढ़ता से संभालो। यहाँ स्टोइसिज्म हमें अपने पर्सनल बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता देने की सलाह देता है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे कि किसी अन्य व्यक्ति का व्यवहार, उस पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने खुद के एक्शंस और डिसीजंस पर फोकस करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष जानते हैं कि किसी भी रिश्ते में अपनी सीमाओं का सम्मान बहुत जरूरी होता है। वे विमेन प्लीजर बनने की बजाय अपने मूल्यों, वैल्यूज और सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स के साथ खड़े रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उनकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, तो वे उस रिश्ते से बाहर जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते। वे जानते हैं कि बिना सेल्फ रिस्पेक्ट के किसी रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। याद रखिए, जब आप अपनी सीमाओं का आदर करते हैं, तो आप खुद को और दूसरों को यह सिखाते हैं कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं, और यही असली बुद्धिमानी है। अब मैं जानता हूं कि यह वीडियो आपके दिमाग में कई सवाल छोड़ गया होगा। क्या आपने कभी सोचा था कि आप इन गलतियों का शिकार हो रहे हैं? अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए या किसी और के लिए मददगार हो सकती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने कभी इन गलतियों को खुद पर महसूस किया? ये वीडियो आपके आत्मसम्मान और रिश्तों में संतुलन बनाने में मदद करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी वीडियो मिलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें,
अपनी सीमाओं को पहचानिए और आत्मसम्मान से भरपूर रिश्तों की ओर कदम बढ़ाइए। आपके पास केवल एक जीवन है, तो क्यों ना इसे अपने तरीके से, आत्मविश्वास और बुद्धिमानी से जिया जाए। चलो, अब खुद को एक मजबूत इंसान बनाकर दिखाइए। धन्यवाद।